जनता दल यूनाइटेड को और आरसीपी सिंह की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनकी एक दूरदर्शी सोच है। मैं तो घर वापसी का मैं इरादा कर चुका हूँ और मैं सही समय का इंतज़ार कर रही है। गुरुजी के साथ शिष्य भी जाएगा, इसका मतलब अब गुरुजी के साथ जाएगा या ये मेरा घर वापसी का प्रोग्राम बन चुका है और अभी सच पूछिए तो मैंने जन स्वराज पे दिमाग लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार विधानसभा का चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन पाला बदलना जैसे पहले भी शुरू था और फिर होने जा रहा है। कुछ लोग पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसी में एक नाम चर्चा में दौर में चल रहा है बिहार की राजनीति में, आरसीपी सिंह का। जी हाँ, जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते थे, पर लेकिन कुछ दिन पहले चुनाव के समय वो जनस्वराज को ज्वाइन कर लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बुरी शिकस्त जनस्वराज पार्टी को मिली, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा तेज है। आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरीय समाज सेवी हैं, जेडीयू में भी रहे, आरसीपी सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और जनस्वराज पार्टी में भी वो रहे। अब क्या इनकी क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरह से ये देख रहे हैं इन पूरे मामलों को, आइए हम बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है रंजीत प्रभाकर यादव जी। रंजीत प्रभाकर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपको। जनस्वराज पार्टी की जिस तरह से शिकस्त हुई, आप भी जनस्वराज में थे जी, बहुत दिन तक उनके सिपाही बनकर आपने काम किया पटना साहिब में, और लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में शिकस्त, इससे पहले भी हमारी आपसे बात हुई। बात ये नहीं कि कैसे हुई, क्यों हुई, बस अब ये है कि पाला बदलने की सिलसिला शुरू हो चुका है। जो लोग जनस्वराज में थे, जो बड़े चेहरे जो थे, ऐसा चर्चा का दौर चल रहा है कि आरसीपी सिंह आने वाले हैं जेडीयू में। तो इसमें आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी आरसीपी सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, शुरू से आप आरसीपी सिंह के साथ रहे हैं, लेकिन अभी के दौरान में कुछ दूरियां बढ़ गई आप में और आरसीपी सर में, तो क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर दूं कि मेरा और उनका एक अलग रिश्ता है, वर्षों का रिश्ता है, तकरीबन 15 साल का रिश्ता है हमारा, और हमारे गुरु है। और कहते हैं कि माता पिता और गुरु कभी बदले नहीं जा सकते हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, राजनीति की बारीकियां सीखी हैं। कई बार लोगों ने कहा कि भाई आज पर राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, संभावनाओं का द्वार है, तो इसमें लोग बदलते हैं, जहां उनको अपना फायदा नजर आता है लोग जाते हैं। ठीक है, ये होता भी है, होना भी यही चाहिए, मगर मैं उनके साथ मेरा एक अलग रिश्ता है। मैं उनका प्यार सम्मान जो मुझे मिला, ये अलग बात है। कुछ तकलीफ है मेरे मन में कि जब भी वक्त पड़ा, उनको जब मुखरवादी होना चाहिए वो नहीं हुए। क्या रीज़न, क्या कारण? क्योंकि वो भी एक बहुत स्वाभिमानी आदमी है। कहीं कोई बात अगर कही जाए और नहीं सुनी जाती है तो वो मौन हो जाते हैं, जितना मैं उनको जानता हूँ। और बहुत हद तक मैं उनकी सोच को समझता हूँ, कब या क्या सोचते हैं, कब वो क्या करेंगे, बहुत हद तक हम लोगों को इसका अंदाजा है। अब क्या लगता है कि वो जेडीयू ज्वाइन करे, तो क्या आप भी जेडीयू को ज्वाइन करेंगे, फिर से अपने गुरुजी के साथ रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो घर वापसी का ये दौर है, क्योंकि कहते हैं कि तलखियाँ तो हर रिश्ते में आती हैं। कभी आदमी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। मुख्यमंत्री जी और आरसीपी सिंह का जो रिश्ता रहा है वो हम लोगों ने देखा है, और पूरी पार्टी, क्या पूरा बिहार इस बात को मानता है कि आज अगर उनकी वापसी होती है, आज इस दौर में जनता दल यूनाइटेड को और आरसीपी सिंह की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनकी एक दूरदर्शी सोच है। जिस तरह उन्होंने संगठन का निर्माण किया था, आज संगठन का अगर ढांचा खड़ा किया गया है जनता दल यूनाइटेड में, तो उनकी बदौलत किया गया। और आज भी आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखेंगे कि जब उनको सिर्फ ये पता चला है कि इनकी वापसी हो रही है, तो लाखों, मतलब हजारों, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का फ़ोन आता है कि भैया आपका क्या स्टैंड है, कब आ रहे हैं सर, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। इसमें हमारी कोई बात नहीं हुई, मैं भी न्यूज़ में देख रहा हूँ, मैं और हम लोग भी हृदय से चाहते हैं कि चूँकि जनता दल यूनाइटेड से हमारा एक गहरा रिश्ता रहा है और हमारा पहला राजनीतिक पार्टी आपका क्या कुछ स्टैंड रहेगा इसमें? देखिए, मैं तो घर वापसी का मैं इरादा कर चुका हूँ और मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कैसे करना है, कब करना है। तो मैं घर वापसी ही करूँगा, जहाँ तक अभी तक की मेरी सोच है। तो जेडीयू में ही जा रहे हैं फिर से? जी हाँ, बिल्कुल।
पार्टी की सेवा ही हमेशा प्राथमिकता। जब जब पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने मैं रहा, चूँकि मैं अपनी इच्छा से तो कभी गया नहीं। जहाँ मेरे गुरुजी गए, मैं उनके साथ चला गया बिना किसी सवाल के, किसी कि क्यों जाना है, क्या को कहीं न मुझे प्लस माइनस पता रहता था। मगर लगता था कि चलो ठीक है, अगर ये जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला हम लोग का ये सोच था कि सबसे पहले इनको स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सोच इनकी है, ये बिहार को कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाएँगे और बिहार के लिए कहीं न कहीं अच्छा काम करेंगे ये। गुरुजी के साथ शिष्य भी जाएगा, इसका मतलब? अब गुरुजी के साथ जाएगा या ये मेरा मेरा घर वापसी का प्रोग्राम बन चुका है और हम लोग हृदय से नहीं, बहुत मन से खुश हैं कि वो उनकी वापसी जनता दल यूनाइटेड में हो रही है। कार्यकर्ताओं में लहर है और आप देख रहे होंगे तमाम नेताओं का भी इंटरव्यू आ रहा है, सभी खुले मन से स्वागत कर रहे हैं। तो सभी को इंतज़ार है वापसी का। तो क्या लगता है, सुशासन की सरकार काम कर रही है पूरे बिहार में? जिस तरह से मैंडेट मिला है बिहार के जनता के द्वारा सरकार को, तो फिर से उनके कामों को आप आगे बढ़ाएंगे, जनता तक उनके कामों को लेकर जाएंगे? देखिए जिस तरह से एनडीए सरकार काम कर रही है, निसंदेह बहुत अच्छा काम कर रही है और देश के लिए ना जाने कितने पैमाने और कितने मिसाल वो अब तक खड़ी कर चुकी है। आज के डेट में अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बेहतर नेतृत्व करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को हो सकता है कि अभी तक तो नहीं, आगे मिले तो मैं कह नहीं सकता। किशोर नजर नहीं आ रहे बिहार में? प्रशांत किशोर जी की अपनी नीति है, उन्होंने अपनी नीति से अपनी पार्टी को चलाया। हम लोगों ने बहुत चीज़ें, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो रिव्यू नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में। ये मेरा मानना हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वो रिव्यू नहीं करते, उनको पता नहीं है कि कौन-सा मजबूत आदमी और कौन-सा किस फील्ड में काम करेगा। उन्होंने संगठन नहीं बनाया, क्योंकि जब भी कोई पार्टी बनती है तो उसके मंच की संरचना होती है, मोर्चा बनता है, फिर बूथ लेवल पे काम होता है। तो ये इसमें बिल्कुल ही वो शून्य रहे। हमको लगता है कि वो सिर्फ़ भीड़ इकट्ठा करने में रहे। क्या लगता है कि जन स्वराज पार्टी अब खत्म हो जाएगी पूरे बिहार से? अब जितनी स्पीड में वो आई थी चुनाव से पहले, तो अब लगता है कि जन स्वराज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा बिहार से? नहीं, देखिए अस्तित्व भी तो किसी का ख़त्म होता नहीं है। पहली बार है, कुछ समझते बूझते हुए, चूँकि भाई रणनीतिकार खुद भी बहुत बड़े हैं, इसलिए लोगों की उम्मीद उनसे अभी भी बंधी हुई है कि वो कुछ, इनकी पार्टी कुछ न कुछ आकर करेगी। अब कैसे करेगी? तो चुनाव हो गया, एक सीट भी नहीं जीत पाए। देखिए, अब से उनको अब अगले चुनाव की रणनीति बनानी पड़ेगी। जिस तरह उन्होंने भ्रमण शुरू किया था, और मेरी तो शुभकामनाएँ उनके साथ है और हर किसी के साथ जो मेहनत करता है, जो बिहार के बेहतर के लिए सोचता है, मुझे लगता है कि बिहार की जनता उनके साथ खड़ी रहती है। बल्कि नीति साफ़ होनी चाहिए, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपका विज़न है, ये क्लियर कर देना चाहिए। इतनी बड़ी शिकस्त को लेकर आप किसको देखते हैं? नीति को देखते हैं, यानी कि जितनी बड़ी शिकस्त हुई है जन स्वराज की? बिल्कुल, बिल्कुल नीति है, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। अब एक्टिव नजर नहीं आ रही जन स्वराज के लोग, जन स्वराज के कार्यकर्ता, जन स्वराज पार्टी नजर नहीं आ रही उस तरह से। वही तो कह रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद लोग भटके हुए महसूस करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि अगर जिसके पास पोटेंशियल है, जिसको काम करने की क्षमता है, वो काम करना चाहता है, तो उसको तरजीह नहीं दी जाती है। एक अलग रास्ता चुना जाता है, एक नया शख्स को लाया जाता है जिसको कोई अभी अनुभव नहीं है, उसको अनुभव के लिए उसको आगे लाया जाता है। तो ये चीज़ मेरे समझ से बाहर रही और अभी सच पूछिए तो मैंने जन स्वराज पे दिमाग लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आगे जो रणनीति उनकी होगी, उसी हिसाब से उनकी पार्टी स्टैंड यानी करेगी। एनडीए को मजबूत करेंगे? देखिए, मेरा तो मन घर वापसी का है और मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। और पहले भी मैंने जैसा कहा कि मैं जिस भी पार्टी में रहा और ख़ासकर जनता दल यूनाइटेड में रहा, पटना साहिब में, मैंने बड़ी मजबूती से पार्टी का झंडा उठाया था, जिससे मुझे शीर्ष नेतृत्व का प्यार, सम्मान बहुत मिला था। तो आज हमारे गुरु जो वापस जा रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि अगर वो पार्टी में जाते हैं, तो पार्टी को मजबूती ही मिलेगी। क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन जी बनाए गए हैं, पटना के लाल को बनाया गया है, बड़े शीर्ष नेतृत्व दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया है कि एक आम कार्यकर्ता को भी एक बड़ा जगह मिल सकता है, क्योंकि ये समझ से, किसी भी की समझ से परे था कि ऐसा भी हो सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी ना जाने कितने मौक़ों पे ऐसा करके लोगों को चौंकाती रही है और उन्होंने ये बताया है कि एक आम कार्यकर्ता अगर मेहनत संगठन के लिए करे तो उनको इनाम मिलता है। तो ये थे हमारे साथ रंजीत प्रभाकर यादव, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे पुनः घर वापसी होगी जेडीयू में और फिर से एनडीए के हाथों को मजबूत करेंगे और कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। और बिहार में जिस तरह से सुशासन की राज है, जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, इन तमाम
कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो बना रहेगा। जिस तरह से गुरु, अगर हमारे गुरु आरसीपी सिंह अगर जेडीयू ज्वाइन करते हैं तो हम भी घर वापसी करेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार की जनता को और बिहार के कार्यकर्ताओं को काम करने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।